अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही थी शवारमा रोटी का शवारमा। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। ये मैंने लिया घी के बीच मैंने डाली अजवाइन। तो अजवाइन को हमने चटकने तक रख दिया है। इसके बीच डाला गोश्त को अच्छी तरह से गोश्त इसके बीच भुनना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हमने इसमें डालना है सिरका। थोड़ा सा सिरका ऐड करना है जैसे खटास आ जाए। तो क्योंकि जैसे ये मैंने मिर्ची डाली और इसके भी थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, नमक और सिर्फ डालूँगी दालचीनी। जैसे कि आपको पता है कि आजकल रमज़ान है तो रोज़े रखे हुए होते हैं बच्चों ने, और वैसे भी मैदे खाली हुए होते हैं। बच्चे होते हैं, वो तो ज़िद करते ही हैं कि हमने ये खाना है वो खाना, लेकिन हम पेरेंट्स ने ही सोच समझ के उन्हें चीज़ देनी होती है। तो जहाँ पे वो इतनी स्पाइसी चीज़ें खाते हैं जैसे पकौड़े, समोसे, वो बर्गर, हर चीज़ खाते हैं। तो इसी तरह अगर हम उन्हें बाज़ार से शवारमा वगैरह मंगवा के दें तो फिर वो बात नहीं बनती है। इसलिए मैंने शवारमा सॉस भी बनाया हुआ था। तो साथ मैंने केचप डाला है थोड़ा सा, और केचप के बीच मैंने दालचीनी ऐड की है। दालचीनी ऐड करने के बाद इन सबको अच्छी तरह से भुना है। तो साथ में ये बात बताना चाह रही थी कि मैं शवारमा, इसका नाम शवारमा रोटी शवारमा क्यों रखा है, क्योंकि मैंने जो आटा इसकी डो बनाई है उसके बीच मैंने ऐड किया है 1 कप आटा और 1 कप मैदा। सिर्फ मैदा नहीं रखा है। तो पता है हर चीज़ में मैदा मैदा मैदा, और मैदा भी बंदे का जो मैदा होता है वो खाली होता है रमज़ान में। तो फिर मैदे को मैदा जकड़ लेता है। इसलिए मैंने कहा कि आधा मैदा और आधा आटा। मैंने इसमें आटा ज़्यादा डाला हुआ है, मैदा कम डाला हुआ है। तो बस बच्चों को ही वो करना था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर रोज़ एक सहरी बेचती हूँ, इसलिए मैंने बनाए 7-8 पेड़े। तो ये देखें अब मैं पेड़े इन्हें बना के बेल के इनकी रोटी की शेप में बनाऊँगी। तो हमारा क्या होता है कि हमने बच्चों को ऐसे ही टालना ही होता है ना। उसके हमारी ये ख्वाहिश होती है कि उनका पेट भरा हुआ हो। तो ज़रूरी नहीं कि हम बाज़ार से ही उसने इतना स्पाइसी बना मंगवा के तो खिलाएं। तो इसलिए मैंने इसके भी शिमला मिर्च, गोभी वगैरह ये चीज़ें ऐड नहीं की थी। बस सादा सादा शवारमा ही बना के दिया था। खाया भी शौक़ से था इन्होंने, क्योंकि शवारमा का जो था ना शवारमा सॉस वो मैंने घर ही बनाया हुआ था। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादातर होममेड चीज़ें ही दूँ, बाज़ार की चीज़ों से दूर ही रखूँ। तो इसलिए मैंने ये रोटी डाली। रोटी को मैंने तवे पे पकाना है, मतलब अच्छी तरह से पकाना है। जब ये अच्छी तरह से पके तो मैं 2 तरह के शवारमे आपको बना के बताऊँगी। एक तो मैं तवे पे ही बनाऊँगी, एक मैं तवे से उतार के बनाऊँगी। तो ये सभी चीज़ें यकीन करें कि मैंने घर में ही तैयार की हुई है। मैंने बाज़ार वाली कोई चीज़ नहीं। शवारमा सॉस तो मैंने बनाया था, शायद कि आपने पीछे वाली रेसिपी देखी हो। तो ये देखें, ये मैंने रोटी को अच्छी तरह से पकाया है, और पकाने के बाद मैंने इधर ही डाला। बच्चे भी खुश हो गए थे और हम भी मुतमईन हो गए थे। तो बच्चों ने पेट भर के खाया भी था। तो मैं तो अब यही कहती हूँ कि मैं इन्हें जब भी शवारमे की ज़िद किया करें तो बस यही बना के दे दिया करूँगी। इस पर यह है कि जी कुछ ना कुछ आटा तो गंदम तो उनके पेट में जाती है ना, जो कि गंदम बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए ये देखें मेरी रोटी अच्छी तरह से पक गई है। पकने के बाद मैं अब इस पे इधर ही बनाऊँगी इसे शवारमा। तो देसी शवारमा कह लें, बाज़ार वाला शवारमा नहीं, देसी शवारमा। एक माँ का शवारमा जो चाहती है कि मेरे बच्चे बस हेल्दी खाएं। तो ये देखें इसी के ऊपर मैंने लगाया गोश्त मुर्गी के वो चिकन पीस से लगाए थोड़े थोड़े करके। तो ये साथ मैंने वो डाला है, वही जो सॉस मैंने घर बनाया हुआ था। इसे डालने के बाद अच्छी तरह से बंद किया है, कवर किया है, और थोड़ी सी लुक भी तो देना बाकी है ना, क्योंकि बाज़ार वाले शवारमे तो वो बटर पेपर के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, इसलिए बच्चे शौक़ से खाते। मेरे पास तो बटर पेपर ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने इन्हें टिश्यू पेपर में ही लपेट के दिया। उससे थोड़ा इनका कलर भी आ गया था और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, नहीं तो खाया भी शौक़ से ही था ने। तो ऐसे ही आप लोग भी बच्चों को टालना कौन सा मुश्किल होता है। ऐसे ही बना के घर से नई नई चीज़ें दिया करें। हमारा शवारमा भी होता था हमारे ज़माने में, पता है, सब्ज़ी में फुल्का लपेट के, तो जहाँ पे खेलते हो वहाँ पे लेके जाके तो खेला करते थे। तो वो उस दौर का शवारमा था हमारा, और आज का शवारमा है ये। तो
ये देखें जी कितना अच्छा शवारमा बन के तैयार हो गया। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखना। अगर आप मेरी वीडियो देखते होते हैं तो प्लीज़ फुल वॉच किया करें, आगे भी शेयर किया करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बाकियों को भी बताया करें। तो देखें शवारमे से ज़्यादा वो मैं हर मरतबा कहती हूँ कि खाने से ज़्यादा खाने की लुक जो होती है ना वो अच्छी हो, तो खुद बच्चे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये देखें मेरा था देसी रोटी शवारमा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।